क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग फितरी तौर पर खूबसूरती, आर्ट, म्यूज़िक, लग्जरी और पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्यों कुछ लोगों का एस्थेटिक सेंस इतना शानदार होता है कि इनके घर में दाखिल होते ही एक प्रीमियम फील आती है? इस सब कुछ के पीछे एक सियारा काम कर रहा होता है, यानी प्लैनेट। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वीनस प्लैनेट है, यानी कि शुक्र, जिसको उर्दू में ज़ोहरा भी कहते हैं, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है जो इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू, क्रिएशन, रिलेशनशिप्स, एस्थेटिक सेंस, पैसा और इसके अलावा हार्मनी क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। जैसे मार्स एक्शन और ड्राइव देता है, सैटर्न डिसिप्लिन और लिमिटेशंस देता है, जिस घर में भी सैटर्न होगा वो लिमिट कर देगा। जुपिटर विजडम देता है, ग्रोथ देता है, लेकिन जिस घर में जुपिटर होगा उस घर पर काम करना होगा, लेकिन जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट्स होंगी वो ग्रोथ पे जा रही होंगी। तो वीनस वो प्रिंसिपल है जो इंसान को अपनी चॉइसेस और अट्रैक्शन का मैप दिखाता है कि इंसान ने कहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, चाहे वो जॉब से हो, घर से हो, फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, ये सारी चीज़ें वीनस दिखाता है। वीनस बताता है कि इंसान किस चीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है और कैसे रिलेशनशिप में वैल्यू क्रिएट करता है। जहाँ वीनस स्ट्रांग हो वहाँ इंसान ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन, रिफाइनमेंट में नेचुरली बहुत कैपेबल हो जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जिसका वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड बैठा है, शर्फ में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो वो बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। जैसे आप सिंगर की मिसाल ले लें, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए। एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान को देख लीजिए, फवाद खान को देख लीजिए, मायरा खान को देख लीजिए। अट्रैक्शन भी बहुत है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो वीनस यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बेसिकली। इसके अलावा वीनस जो है वो दुनियावी कंफर्ट और रिफाइंड लाइफस्टाइल के लिए इंसान की सेंसिटिविटी को बहुत रेगुलेट करता है। इंसान किस चीज़ को मीनिंगफुल और वैल्यूबल समझता है, ये वीनस डिफाइन करता है। वीनस की स्ट्रेंथ और डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट, यानी वो किस घर में बैठा है, उस घर का मालिक कौन है, उसके साथ योग कौन से बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों से समझा जाता है। और जब वीनस शर्फ में हो, एग्जॉल्टेड हो, यानी पाइसेस में जैसे पिछले महीने रहा, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पाइसेस में रहने के साथ इधर सैटर्न और सन बैठे हुए थे, तो यहाँ पे वीनस अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और जब वीनस डेबिलिटेटेड होता है, यानी नीच का होता है, या ये कह लें कि कमज़ोर होता है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बहुत सारे लेसन्स लेके आता है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं चलते, टूट जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इंसान को समझ आती है कि लोग किस तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीनस ये सारी चीज़ें देता है। पैसे का कनेक्शन भी वीनस से है। वीनस सिर्फ रोमांस का प्लैनेट नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन और अट्रैक्शन का एक तरह से इंजन है। जहाँ वीनस एक्टिव हो और स्ट्रांग हो वहाँ इंसान नेचुरली बहुत स्किल्स और क्रिएटिविटी से इनकम जनरेट कर रहा होता है। वीनस की वैल्यू वर्ल्ड डिमांड के साथ अलाइन होती है। दूसरे प्लैनेट्स जैसे राहु है, जुपिटर है, मार्स है, इनकी एनर्जी उस प्लैनेट्स को स्ट्रैटेजिकली मल्टीप्लाई करती हैं, यानी वीनस की। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से दूं कि वीनस अगर किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में 8th हाउस में बैठा है और राहु 9th हाउस में और 12th हाउस में, या कंसिडर कर लें 12th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो अगर ऐसा इंसान किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करता हो, या आप ये समझ लें सर्जरीज करता हो, कॉन्फिडेंशियल काम करता हो, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हो, और वो ये सारी चीज़ें राहु को एक बेस बनाकर चले कि उसने फॉरेन में काम करना है या फॉरेन में क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये लॉजिक रिपीटेबल पैटर्न होता है बेसिकली। और इसके अलावा जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही एवरेज होता है, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं फेस के, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसान दोबारा मुड़ के ज़रूर देखता है। बहुत चार्मिंग से होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं बहुत।
जहाँ वीनस वीक होता है तो वो रिलेशनशिप कंफ्यूज कर देता है। एक रिलेशनशिप पे इंसान टिक नहीं पाता, सुपरफिशियल प्लेजर्स के पीछे भागता है, कभी इससे प्लेजर कभी उससे प्लेजर। वैल्यू जो है उस इंसान की डिस्टॉर्शन का शिकार रहती है। वीनस का लेसन जो है वो सिर्फ पैसा या रोमांस नहीं है, बल्कि इंसान को अपने इंटरनल वैल्यूएशंस और वर्ल्ड डिमांड को अलाइन करना सीखना होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपना रोमांस भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी, एक लॉयल, एक बेहतरीन रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। और आपका एस्थेटिक सेंस भी प्रिवेल होता है, अच्छा होता है, एलिवेट होता है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतासर होते हैं, आपको मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो ये वीनस की क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है और आप उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम आप चुनें कि जिससे आपको पैसा आए या आपका करियर में ग्रोथ हो या आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, और मून साइन से ही रीडिंग आपको एक्यूरेट मिलेगी, तो मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कुंडलियाँ देखेंगे, तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कि वीनस आपके कौन से घर में आया है और आपको क्या देने जा रहा है। तो अगर आपका मून साइन या फिर लगना कैप्रिकॉन है, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी, तो वीनस जो है वो आपके 10th और 4th हाउस के एक्सेस को एक्टिवेट कर रहा है, यानी करियर भी एक्टिवेट हो रहा है और घर की ज़िंदगी भी एक्टिवेट हो रही है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों के लिए अब अच्छा अच्छा होने के सारे चांसेस बढ़ना शुरू होंगे। यानी ये आप 1% पर आ चुके हैं, पहले आप नेगेटिव में थे, नेगेटिव से आप 0% पे आए, अब आप 1% पर आ गए। तो 1% ये वो सीढ़ी है या वो स्टेयर है कि जहाँ पे अब आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी। तो प्रोफेशनल और पब्लिक इमेज आपकी स्मूथ होना शुरू होगी। कल तक कोई लोग आपसे काम नहीं करना चाह रहे थे, अब वो आपसे काम भी करना शुरू होंगे। और आपका जो करियर वाला सेगमेंट है वो बड़ा हार्मोनियस सा होना शुरू हो जाएगा। आपके कोलीग्स हो गए, सीनियर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, उनके साथ बड़ा चार्मिंग इंटरेक्शन रहेगा जो आपके करियर को अपलिफ्ट करने में हेल्पफुल रहेगा, और रिकग्निशन भी आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ पे नेगोशिएशंस और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में डिप्लोमेसी अपनाइएगा, और आपका चार्म जो है यह आपके फेवर में आपके काम आएगा और यही आपको आगे बढ़ाएगा। तो डिप्लोमेसी रखनी है, हर किसी को ना नहीं कहा जाता। सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, इस तरह के अल्फाज होते हैं कि हम इसको करेंगे लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, हम थोड़ा सोच लें, इस पे वो बना लें, स्ट्रैटेजीज बना लें। इस तरह से जब आप अगले को बात करते हैं तो अगला भी कहता है कि हाँ यार, इसने मना नहीं किया लेकिन काम हो जाएगा। फिर आप उसको टाइम गेन करते रहें, आगे लेके चलते रहें, तो वो आपके फेवर में काम करता रहता है। कैप्रिकॉन वालों, एक चीज़ याद रखिएगा कि करियर में आपको सब्र और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी यहाँ पे काफ़ी लोगों के काम ख़राब भी कर रहा है। तो आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा और सब्र के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप किसी डील के लिए किसी को आगे बोल देते हैं तो वहाँ पे आपने रुकना है, बेसब्रापन नहीं शो करना। क्योंकि कैप्रिकॉन की एक चीज़ मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ, बताना नहीं चाहिए लेकिन आप लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे। कैप्रिकॉन जो ज़ोडिएक होता है वो बहुत ग्रीडी होता है, यानी उसको हर चीज़ चाहिए होती है, वो अपने हाथ से हर चीज़ जाने नहीं देता। ये कैप्रिकॉन की बेसिक नेचर है बेसिकली। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपके मुनाफे मैक्सिमाइज होंगे। अगर आप इम्पल्सिव हो गए या इमोशनल डिसीजंस लेना शुरू हो गए, तो जिस तरह से पहले आपने 8 साल 9 साल तकलीफ़ें गुजारी, इसी तरह आप अभी भी कंटिन्यूशन में ही चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपकी रोमांटिक मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो चौथा घर को अगर हम देखें और वीनस का इफेक्ट देखें यहाँ पे, तो ये आपकी फैमिली लाइफ में, आपके घर में एक हारमोनियस हारमोनी बना रहा होता है। मैरिड कपल्स के लिए इमोशनल बॉन्डिंग और डोमेस्टिक पीस जो है वो अब इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। कल तक जो घर में लड़ाई झगड़े थे उनमें अब ख़त्म होना शुरू होंगे वो, और उनमें एक पीस वाली सिचुएशन और एक अच्छा आपका हारमोनियस रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आएगा। जो सिंगल हैं, तो घर से रिलेटेड या माँ आपके रिश्ते करेगी, या फिर आपको आपके रिश्तेदारों के थ्रू, फैमिली के थ्रू, वहाँ पे आपको रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है।
प्रॉपर्टी हो गई, आपका कंफर्ट हो गया, फैमिली रिलेटेड आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, उनमें भी अब आपको सटल पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना शुरू होंगे। घर और फैमिली में आपको बहुत सब्र के साथ आगे बढ़ना होगा। ये ना हो कि आप गलत फैसले लें और गलत आपके अप्रोच हों, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है। हेल्थ की बात करते हैं तो वीनस आपके फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो फोर्थ हाउस जो है ये मेंटल पीस का भी घर है, मन का सुकून भी है। तो डोमेस्टिक कंफर्ट पर अब फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इमोशनल स्ट्रेस और फैमिली रिलेटेड कंसर्न्स जो हैं वो अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और कंफर्ट और आपका जो घर का एनवायरनमेंट है, अगर उसमें स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें करते रहें, अपनी रूटीन में लेकर आएँ, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा घर और करियर में थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, तो घर में कंफर्ट भी मेंटेन होगा आप लोगों का, और आप लोगों की जो इमोशनल ओवरलोड वाली सिचुएशन है वो भी यहाँ पे स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, डाउनवर्ड्स की तरफ वहाँ जाना शुरू होगी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरलोड हो जाएँ, किसी भी चीज़ को लेके रोना बैठ जाना या किसी भी चीज़ को लेके दिन गुज़ार देना, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे कम होना शुरू होगी जब आपके घर का माहौल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। हमारी दुआएँ हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।